ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है, पुराने संस्कार परिवर्तन की विधि। विषय अभी भी बाबा ने कहा, संस्कारों के क्या करो, संस्कार करो। क्योंकि ये पुराने संस्कार बीच बीच में हमारे पुरुषार्थ में आते हैं और हमारा समय बर्बाद करते हैं और संकल्प भी वेस्ट कराते हैं। क्योंकि इस वर्ष में बाबा संकल्प की बचत, समय की बचत करके तीव्र पुरुषार्थ कराना चाहते हैं। लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थ करते समय कौन सा विघन आता है, तो ये पुराने संस्कारों का बहुत बड़ा विघन है। अगर हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, संकल्प को बचाना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, तो इस पुराने संस्कारों को हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना है। तो पुराने संस्कार अगर उसके वश हम हो जाते हैं, तो पुराने संस्कार के वश होने से जो हमारी स्वराज्य अधिकारी की जो स्थिति है, उस स्वराज्य अधिकारी की स्थिति नहीं रहती। हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। वास्तव में संस्कार परिवर्तन ये तीव्र पुरुषार्थ का रिजल्ट है। अगर मैं तीव्र पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसका क्या प्रूफ है? मेरा तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, इसका प्रूफ है मेरे संस्कार बदल रहे हैं। अगर मेरे वही संस्कार है, इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ तीव्र नहीं है। मेरा योग बाबा से बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास योग बल जमा है, उसकी निशानी क्या है? मेरे संस्कार बदल रहे हैं। अगर संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरे पास योग बल नहीं है, योग की पावर नहीं है, इसीलिए मैं वश हो जाता हूं। इसका मतलब मुझे योग बल जमा करना पड़ेगा। अगर मैं इस संस्कार के वश होता हूं, इसका मतलब मेरी धारणाएं ठीक नहीं है। अगर मैं संस्कार के वश हो जाता हूं, इसका मतलब सेवाओं की दुआएं मेरे पास नहीं है। अगर मैं संस्कार के वश हो जाता हूं, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, समझ नहीं है। जो चाहिए वो समझ नहीं है। बाकी और बातों का ज्ञान है, लेकिन जो दुश्मन किस कोने से घुस जाता है, कहां से घुस जाता है, इसका ही ज्ञान नहीं, तो मेरे पास ज्ञान किस चीज का है? इसलिए संस्कार परिवर्तन यह हमारा पुरुषार्थ का रिजल्ट है। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? हमारे संस्कारों को बदलने के लिए आए हैं। हम एवरेडी है, अब एवरेडी हो गए, इसका मतलब मेरे संस्कार बदलने चाहिए। अगर संस्कार नहीं बदले, इसका मतलब मैं एवरेडी नहीं हूं, सत्युग में जाने के लायक नहीं हूं। जिस तरह से बच्चा अगर परीक्षा में फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? वो पूरा साल में वो स्कूल में गया ही नहीं। अच्छा गया होगा तो उसने स्टडी अच्छी नहीं की है। इसी तरह अगर मैं बीच बीच में संस्कारों में फेल हो जाता हूं, इसका मतलब मेरा योग ठीक लगता ही नहीं। अगर लगता भी होगा तो भी इतनी पावर उसमें नहीं आ रही। इसीलिए संस्कार परिवर्तन ये हमारे पुरुषार्थ का प्रूफ है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा बहुत लक्ष्य ऊंचा है।
लक्ष्य ऊंचा है, लेकिन उस लक्ष्य से विचलित करने वाले ये संस्कार हैं। हम चाहते नहीं है संस्कार के वश हो जाए, लेकिन तो भी हो जाते हैं। बार बार अगर संस्कार के वश होंगे, वो कभी राजा नहीं होगा। जो यहाँ संगम युग में संस्कार के वश बार बार होने से हम कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों के वश नहीं होना। और जिस समय हम संस्कार के वश हो जाते हैं, एक तो वायुमंडल खराब हो जाता है। ये पहला घाटा हमारा, वायुमंडल इसे हम खराब करते हैं। संस्कार के वश होने से की भी कमाई चट हो जाते हैं। संस्कार के वश हो जाने से अंतर्मुखता खत्म हो जाते हैं, एकाग्रता खत्म हो जाते हैं, शांति खत्म हो जाते हैं। और ऐसी आत्मा ना आत्मचिंतन कर सकते हैं, ना परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्कार के वश हो जाने से बुद्धि को ताला लग जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं इसका कोई भी भान नहीं होता, क्योंकि भूतों के वश हो जाते हैं। संस्कार मतलब एक प्रकार के क्या है, भूत है, उसके वश हो जाते हैं। इसके कारण हम क्या कर रहे हैं इसका कोई भी भान नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों को परिवर्तन करो। और जिस समय हम संस्कार के वश हो जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर के दैवी गुण और दैवी शक्तियां भी चली जाते हैं, हमें सहयोग नहीं देते। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि संस्कार के वश हम तब हो जाते जब देह भान में आ जाते हैं, और जहां देह भान है वहां शक्तियां भी साथ नहीं देंगी। शक्तियां तब साथ देंगी जब हम आत्मभान में हैं, अपने सीट पर सेट है। तो माया क्या करते हैं, चेयर से उठा लेती है, देह भान में लाते हैं, और देह भान में आए तो हमारे साथ में जो सहयोगी है, शक्तियां और गुण, वो चले जाते हैं और अकेला महसूस होते हैं, और तब जाकर के माया वार करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करो। और जितना समय तक हम संस्कार के उस वश होते हैं, उतना हमारा समय व्यर्थ के रूप में गया, कमाई नहीं जमा होंगी। लेकिन जो कमाई की है वो भी माइनस होती जाती है, क्योंकि ना वो समय योग लगता है, और ये वायुमंडल को खराब कर लेते हैं, और ये मन कमजोर बन जाता है, बुद्धि भी कमजोर बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों को परिवर्तन। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं जिसके वश हम बार बार होते हैं। एक तो आपस के संस्कार, जिस लोगों के बीच में हम साथ में रहते हैं उन लोगों के संस्कार, कभी कभी उनके वश भी हम हो जाते हैं। संस्कार दूसरे के हैं, लेकिन हमारा चिंतन चलता है, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये भी एक वश है। और दूसरा है खुद के हमारे अपने संस्कार, काम के, क्रोध के। तो ये दोनों में भी, संस्कारों में भी अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। चाहे हम अपने संस्कार के वश हो जाते हैं तो भी हमारा टाइम वेस्ट है, चाहे किसी औरों के संस्कार के वश हो करके हम उसका ही चिंतन करते, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इससे भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम भी वेस्ट हो जाता है और साथ में संकल्प भी वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोनों प्रकार के संस्कार, चाहे आपस के संस्कारों में भी हमारी स्थिति
वो कैसा भी हो, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, आत्माभिमानी स्थिति रहे, साक्षी अवस्था रहे। यह हमारे अंदर माया कोशिश करते हमारे पुराने संस्कार लाने की, काम के, क्रोध के तूफान लाने की कोशिश करते हैं, तो भी मन में कोई हलचल नहीं, मन उस संस्कार के वश न हो जाए, इसको कहेंगे संस्कार परिवर्तन। उसी समय भी हमारी माया का तूफान आ रहे हैं, लेकिन तो भी मन एकाग्र, मन अंतर्मुखी, और तब हम समय को सफल कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय, हमारा जो समय जाता है संस्कारों के कारण जाता है। ये दोनों प्रकार के संस्कार मेरे पर अटैक न करें, ये ध्यान देना है। क्योंकि संगम का एक एक थोड़ा भी अगर समय हम वश में हो जाते हैं तो काफी हमारा घाटा है। और वास्तव में संस्कार हमारे परिवर्तन नहीं होते, संस्कार क्या हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, संस्कार मर्ज हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन करना मतलब संस्कारों को इमर्ज होने ही नहीं देना है, इसको कहेंगे संस्कार परिवर्तन। और जितना लंबा समय तक संस्कारों को इमर्ज होने नहीं देंगे, उतना उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जितना वो संस्कार बीच बीच में बार बार अटैक करते रहते हैं, उतने उस संस्कार की ताकत बढ़ती जाती। इसीलिए हमें संस्कारों को क्या करना है, बीच बीच में आने नहीं देना। और यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। मेरे संस्कार जो है, जो मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में आए, वो मेरे जीवन में बार बार रिपीट न हो जाए, तब हम फास्ट जा सकते हैं। चलो अब बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो बात चल रही थी कि संस्कार हमारे सदा मर्ज रहे, वो इमर्ज न हो जाए, उसके लिए हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो लंबा समय तक वो मर्ज रहे, ताकि हमारी कमाई जमा होती रहे, हम समर्थ बनते रहे। क्योंकि जब संस्कारों के वश हो जाते हैं तो आत्मा कमजोर बन जाती है, और कमजोर वश होने वाला सदा ही कमजोरी के बोल बोलेगा, अलस अलबेलापन आएगा, सोचेगा ये नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे संभव है। वो दूसरों को भी फिर दूसरों की सेवा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद कमजोर है, वश में है, वो दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस संस्कार के वश नहीं हो जाओ, अपने खुद के संस्कार। तो उसके लिए 4-5 बातों का अभ्यास है। अगर ये 4-5 बातें अगर हमारी अच्छी है, ठीक है, तब कभी भी संस्कार के वश हम नहीं होंगे। चाहे आपस के संस्कार, चाहे खुद के संस्कार। तो सबसे पहली बात है, मेरे अंदर के पुराने संस्कार ये सदा ही दबे रहे, या वो भस्म हो जाए, जल जाए, वह एक्टिविटी में न आ जाए, उसके लिए योग बल चाहिए। योग बल के बिना संस्कारों के पर जीत प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा
कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे 3-4 दिन पहले मैं मुरली में था, इस सारी दुनिया में काम की आग लगी है और इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, क्या चाहिए? योग बल। कभी कभी हम क्या होते हैं और बातों में बिजी होकर के उसको डोंट केयर कर लेते हैं, लेकिन उससे वो खत्म नहीं होगा। वो कभी ना कभी उस संस्कार का वायुमंडल सामने आ जाएगा, उस संस्कार की जिसके साथ हिसाब किताब वो आत्मा सामने आएगी, वो संस्कार जागृत हो ही जाएगा। इसीलिए उस संस्कार को अगर मुझे परिवर्तन करना है, उस संस्कार की शक्ति को कम करना है, उसके लिए योग बल ही काम करेगा। और वो योग भी कैसा चाहिए? बल वाला योग चाहिए। केवल योग नहीं, लेकिन बल चाहिए। बल अर्थात कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। हमारे पास योग है, लेकिन अगर बल नहीं होगा तो न चाहते हुए भी उस संस्कार के वश होंगे। इसीलिए योग बल की जरूरत है अभी। और योग बल तब आएगा जब हमें उस लगन से योग करते हैं। जितना लगन में मगन होकर के योग करते हैं, चाहे अमृत वेला का योग, चाहे क्लास के पहले वाला योग, चाहे कर्म योग, जितना लगन की अगन होगी, विधि पूर्वक योग होगा, उतना योग बल के रूप में होगा। और मेरे पास ये बल है, उसकी निशानी है मन कंट्रोल रहेगा, बुद्धि भी कंट्रोल रहेगी। इतना ही नहीं, सारा दिन हमारे पास योग बल होगा तो नेचुरल अशरीरी अवस्था रहेगी। मेरे पास योग बल है, उसकी निशानी आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति। और जिसकी अशरीरी स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति है, वो कोई भी विकारों के वश नहीं होगा। चाहे खुद के संस्कार के वश नहीं होगा, चाहे आपस में जिन लोगों के साथ में रहता है उनके कोई भी प्रकार के संस्कार अगर आएंगे तो भी वो साक्षी अवस्था में रहेगा। उसके मन में क्यों क्या नहीं चलता। क्यों क्या तब चलता है जब देह भान में होते हैं। ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, और यही संकल्प विकल्प चलने का कारण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा योग करो जिससे आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। इसीलिए जागृत होकर के, लगन में मगन होकर के हमें योग करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? योग बल को जमा करना है। कर्म योग में भी हमें ढीले नहीं रहना है। कर्म करते हुए भी हमारी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे, जिसको कहते जागृत अवस्था में रहना। बस बुद्धि सामने, आंखों के सामने जो चीजें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। ये कर्म योग नहीं है। लेकिन कर्म करते हुए भी आंखें खुली है, कान खुले हैं, लेकिन हमारा ध्यान बाबा में रहे। अगर हमारी कर्म योगी की अवस्था है तो उससे कर्मों में भी हम चार्ज होते रहेंगे। और कर्म योग की स्थिति हमें बैठ करके योग करते समय काम आएगी। जिसने सारा दिन कर्म योग में, कर्म के समय योग ठीक नहीं किए हैं, उसके लिए जब योग में बैठेगा वो जो बल वाला योग है वो नहीं होगा। और अगर बल वाला योग नहीं है तो सारा दिन आत्मिक स्थिति नहीं होगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो फिर पुराने संस्कार उसके ऊपर वार करते रहते। फिर हम कहते मैं तो ज्ञान भी सुनता हूं,
योग भी लगाता हूँ, लेकिन फिर भी ये संस्कार बार बार क्यों आ रहे? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति वाला योग नहीं है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में रहो। तो इसलिए हमें योग के समय अच्छी तरह जागृत होकर के बैठना है, ताकि मेरी आत्मिक स्थिति बनी रहे। क्योंकि जहां लाइट है वहां कोई भी भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। चाहे काम का भूत, चाहे क्रोध का भूत, कोई ना कोई भूत जरूर रहेगा। इसीलिए मेरे शरीर रूपी घर में कोई भी प्रकार का भूत न रहे, इसीलिए मेरी लाइट सदा जली रहे। सारा समय मेरी लाइट जली रहे, आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। और जब हमारी ये आत्माभिमानी स्थिति बनी है, तब जाकर के हमारे अंदर कोई भी प्रकार का भूत, कोई भी प्रकार का संस्कार वार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जो संस्कार है उसका बल भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। और कमजोर होते होते उस संस्कार से हम छूट जाएंगे। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, अमृत वेले के योग की तरफ ध्यान रखना है। जिस दिन अमृत वेला थोड़ा ढीली कर दी, क्लास के पहले थोड़ा योग की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे देह भान आ गया। देह भान आ गया तो पुराने संस्कार अटैक कर लेते। चाहे आपस के संस्कार अटैक कर लेते, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। फिर संकल्प भी जाएगा, समय भी जाएगा। तो इसलिए योग बल जितना हम जमा करेंगे, उतना पुराने संस्कारों के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, पुराने संस्कार के ऊपर हमारी जीत प्राप्त हो, वो संस्कार मेरे ऊपर अटैक न करें, वो संस्कार दबे रहे, इमर्ज न हो जाए, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। बाबा कहते हैं डबल राजा बनना है। डबल राजा अर्थात भविष्य का तो राजा है ही है, लेकिन वर्तमान भी हम राजा बन करके रहें। और वर्तमान राजा किसको कहेंगे? जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है। और स्वराज्य अधिकारी स्थिति अर्थात हर इंद्रिय हमारे वश में हो। क्योंकि माया आते हैं कर्मेंद्र के द्वारा। हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार क्या होते, कहां से आते हैं? हमारे ही कर्मेंद्रिय उनको सहयोग दे देते हैं। जैसे भारत में अंग्रेज लोग आए, किसके थ्रू आए? भारतवासियों के थ्रू ही आए ना। जो भारत में अलग अलग नवाब रहते थे, उन नवाबों ने क्या किया, उनको सहयोग दे दिया। और इसीलिए क्या हो गया, भारत में आए, घुस गए और दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरह ये माया आती कहां से है? हमारी अपनी ही कर्मेंद्रिया। क्योंकि शरीर भी हमारा एक इंडिया है, देश है, और इस इंडिया की राजधानी आत्मा राजा भ्रुकुटी में रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब भी है, कान, मुंह, आंख, ये कर्मेंद्रिया। लेकिन माया क्या करते, उसी के थ्रू जो अपने हैं उनके थ्रू ही आ जाते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये अपनी जो कर्मेंद्र है उसके ऊपर अपना राज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए। इसीलिए चेक करो कौन से कर्मेंद्र से मेरे ऊपर ये माया रूपी दुश्मन वार करता है। किस कर्मेंद्र के थ्रू माया आती है, उस कर्मेंद्र की चेकिंग करनी है। इसीलिए जितनी हमारी आत्मिक स्थिति है, उतनी हमारी सभी कर्मेंद्र पर अपनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहेगी। बाबा ने अभी कहा ना, बाबा क्या चाहता है? बाबा यही चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए। मन भी
वश हो जाए, बुद्धि भी मेरे कंट्रोल में रह जाए, लेकिन उसका एक ही मंत्र है, स्वयं की स्थिति, आत्म स्थिति, आत्मिक स्थिति रहने से हर इंद्रिय हमारे वश में रहेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति जितना हमारी सारा दिन बनी रहते, उतना हम पुराने संस्कार को, उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। अगर स्वराज्य अधिकारी स्थिति कम है, तब जाकर के बीच बीच में ये संस्कार आ जाते हैं, और एक बार अगर उस संस्कार के वश हो गए, सब कर्मेंद्रियां अनकंट्रोल रहते हैं। मुंह जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे देखेंगी, कान जो चाहे सुनेगा, मन में नेगेटिव विचार आएंगे, बुद्धि भी भटकेगी पूरा। और जितना लंबा समय तक ये पीरियड रहता है, उतना फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति मेरी बनी रहे, इसका हमें ध्यान देना है। रोज अपने कर्मेंद्रिय की रोज चेकिंग करनी है, जिसको बाबा कहते हैं ना, दरबार लगा दो अपना। रोज अपना दरबार लगा करके चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रियां माया के वश हो जाते हैं। तीसरी बात है, अगर मुझे उस पुराने संस्कारों को अपने जीवन में वो न आए, वो सदा ही मर्ज रूप में रहे, उसके लिए श्रीमत, जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतना वो संस्कार नहीं आएंगे। क्योंकि माया तब आ जाते हैं जब हम कुछ गलतियां करना शुरू करते हैं, मन मत या परमत का प्रयोग कर लेते हैं, और श्रीमत जब छोड़ देते तब जाकर के माया आती। इसीलिए जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतना माया के वश नहीं होंगे। इसलिए हमें अटेंशन देना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, संस्कार बदलेंगे। और सवेरे से लेकर के रात्रि तक बाबा ने बहुत सारे श्रीमत हमारे लिए दिए, बहुत सारी मर्यादा दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस नियम को, मर्यादा को लोक लाज वश होकर के या स्वयं की कमजोरी वश होकर के उसको दबा लेते हैं। जहां नियम और मर्यादा टूटी, वहां पे संस्कार आ गया। अगर मेरे अंदर संस्कार आते हैं, इसका मतलब मेरी नियम और मर्यादा टूटती जा रही। इसीलिए हमें नियम पर पक्के रहना पड़ेगा। हर प्रकार का नियम, चाहे खान पान का नियम, चाहे अमृत वेला का नियम, चाहे पढ़ाई का नियम, जितना नियमों में वो पक्का है, उतना वो संस्कार क्या हो जाएगा, कमजोर बनेगा। क्योंकि बाबा ने जो हमें नियम दी है, उस नियमों से हमें एक ताकत मिलती है, आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मा में एक ऊर्जा बढ़ती है। अगर ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तब आत्मा कमजोर है, और जहां कमजोरी आई वहां फिर माया अटैक करते। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अपनी स्थूल या सूक्ष्म अपनी दिनचर्या बना दो, और उस दिनचर्या प्रमाण स्वयं को चलाओ। अगर उस दिनचर्या प्रमाण चलेंगे तो ऑटोमेटिकली संस्कार हमारे अंदर नहीं आएगा, और उसके लिए हमें आलस और अलबेलापन नहीं रहना है, सदा उमंग उत्साह में। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा हमें अपने संस्कारों को बदलने में बहुत मदद करते हैं। चौथी बात है, अगर हमें अपने अंदर के जो संस्कार हैं उसको परिवर्तन करना है या उसको भस्म करना है, जलाना है, एक तो बताया उसके लिए योग बल चाहिए। दूसरा बताया, अगर उस संस्कार की ताकत को कम करना है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और जितना स्वराज्याधिकारी स्थिति रहेगी उतना उसका बल काम नहीं करेगा।
तीसरी बताई ईश्वरीय नियम और मर्यादा। चौथी बात है उस संस्कार का बल काम न करे, उस संस्कार के वश न हो जाए, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। सोमान अर्थात हमारे निजी संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार, जो बाबा ने ड्रिल बताई ना, ये ड्रिल बाबा ने क्यों बताई? क्योंकि जितना ये 500 रुपये की हम ड्रिल करते हैं, सोमानधारी बनते हैं, उतना वो हमारे निजी संस्कार हमारे अंदर आएंगे। और जब निजी संस्कार आएंगे तो पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बार बार मेरे अनादि संस्कार कौन से थे, आदि संस्कार कौन से थे, पूज्य संस्कार कौन से थे, ब्राह्मण के संस्कार क्या हैं और फरिश्ता के संस्कार क्या हैं। जितना इस बात को हम बार बार दोहराएंगे उतना हमारे पुराने संस्कार क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जब हम इनको इस बातों को भूल जाते कि मेरे निजी संस्कार ये हैं, मेरे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या क्या हैं, इसीलिए हमें सारा समय सोमानधारी बनना है। जितना सोमानों में रहेंगे उतना आत्मा में बल प्रकट होता है। सोमान में रहने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, और जब आत्मा में आंतरिक शक्ति है, बल है, तब पुराने संस्कार नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोमानों का अभ्यास करो। बार बार इस ड्रिल को हमें क्या करना है, करना है। अपने अनादि संस्कार आत्मस्वरूप में जब थे, परम धाम में बाबा के कितने नजदीक थे, उस समय आत्मा में कितनी क्या क्या क्वालिटी थी। उसके बाद सतयुग में आए, वहां आत्मा के अंदर क्या क्या क्वालिटी थी, पूज्य स्वरूप में क्या क्या क्वालिटी थी। और जब ये संस्कार याद करेंगे तो जो बीच के जो संस्कार आए हैं वो बीच के संस्कार गुम हो जाएंगे। इसीलिए ड्रिल का अभ्यास, सोमानधारी जितना बनेंगे उतना पुराने संस्कारों का बल कम होता जाएगा। और खास तो हमारे अंदर अपना जो संस्कार होता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई एक कड़ा संस्कार होता है, हर एक के अंदर, और खास तो वही संस्कार बार बार रिपीट होता है। तो उस संस्कार की तरफ ध्यान देना है। जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होता है, उस संस्कार को रिपीट होने नहीं देना। क्योंकि अगर वो संस्कार अभी बार बार रिपीट होता है तो अंतिम समय जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट होता है, अंतिम समय वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। और हमें जो ज्ञान चाहिए और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो मेरा संस्कार है, जो संस्कार मेरा बार बार रिपीट होता है, वो संस्कार क्यों आता है, क्या देखने से आता है, क्या सुनने से आता है, उन बातों को ही मुझे क्या करना है, ठीक करना है। जो बातें देखने से वो संस्कार आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमने 63 जन्मों से उन बातों को देख करके, सुन करके उसके वश हुए। इसीलिए जो हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस कड़े संस्कार को हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। और उसके लिए जैसे बताया कि योग बल चाहिए। जितना योग बल का प्रयोग करेंगे, जितना आत्मस्थिति का अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, उतना संस्कार बदलेगा। ये नहीं सोचने वो संस्कार क्यों आता है, कितना बार आएगा और पता नहीं बदलेगा ही नहीं बदलेगा। नहीं, 5000 साल पहले भी हमने परिवर्तन किया था और अभी भी हो जाएगा।
बाबा मेरे साथ में हैं, और उसके लिए जितना योग बल को बढ़ाएंगे वो संस्कार आपके सामने कुछ ही नहीं। वो संस्कार भारी तब लगता है जब हम देहभान में आ जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तब लगता है ये संभव नहीं है। बाबा जिसके साथ में है, कौन सी बातें, कोई बातें असंभव नहीं है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, हर बात संभव है। इसलिए एक तो आत्मबल और परमात्मा का बल, बाबा की शक्ति साथ में है, इससे आत्मिक स्थिति बढ़ेगी। और देह भान जब मिटेगा तो संस्कार नहीं आएगा। और आपस के जो संस्कार हैं, उस संस्कार में भी हम, जो संस्कार कभी कभी हमारे में कभी टकराते हैं, हम उस संस्कार से बचने के लिए, जिसे कहा कि आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति मेरी बनी रहे, उसके लिए हमारे संकल्प कम से कम चले। क्योंकि जब संकल्प चलना शुरू हो जाते तब जाकर के आत्मिक स्थिति की बजाय देहभान आ जाता है। और जब देहभान आ गया तो क्यों क्या शुरू हो गया, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और जितना क्यों क्या को बार बार रिपीट करते रहेंगे उतना आत्मा और कमजोर बनती जाएंगी। इसीलिए बाबा ने कहा जितने संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतना आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और वो संस्कार क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे कोई ना कोई पिछले जन्म के हिसाब किताब है। इस हिसाब किताब को याद रखने से बीती को बिंदी लग सकते हैं। दूसरी बात है, आपस के जो संस्कार है वो क्यों आते हैं। एक तो हिसाब किताब के कारण, और दूसरा अगर परिस्थिति आती भी आपस के इसमें, तो भी उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कल्याण है। अगर आपस में समझो कोई, आप तो बहुत अच्छा व्यवहार करे, आप तो अच्छा कार्य करे, लेकिन सामने से व्यक्ति कोई टकराता भी है तो हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे जीवन के हर विघ्नों में, हर परिस्थिति में क्या है, कल्याण ही कल्याण है। तो ये समझ करके चलने से हम अपने समय को बचा सकते हैं, अपने संकल्प को बचा करके आत्मस्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। अगर क्यों और क्या में गए तो आत्मस्थिति गई, और जब आत्मस्थिति नहीं है, देहभान है, तो फिर हमें समस्या बड़ी लगती है। इसीलिए अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, अपने स्थिति को बना करके रखने का साधन है अपने संकल्प को, उस परिस्थिति के तरफ देखने के दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाना। परिस्थिति आपको कुछ देने के लिए आए हैं, उस परिस्थिति में आपका कुछ ना कुछ कल्याण है। और यही वास्तव में तपस्या का मर्म है। एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मैं बहुत तपस्या कर रहा हूं, बहुत भक्ति करता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि भगवान मेरे से नाराज है, मुझे वो अनुभव कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका क्या राज है, तपस्या का मर्म बताऊं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। कहा कि ऐसे में 3-4 दिन पहले एक दिन बगीचे में गया था, और वहां कहा कि 2-4 युवा एक कुएं से पानी निकाल रहे थे। उनके पास कुएं से पानी निकालने के लिए रसा भी था, बाल्टी भी थी। वो मेहनत करके ऊपर तक बाल्टी को लेके आते थे, लेकिन जब बाल्टी ऊपर आती थी तो खाली हो जाती थी। कुआं पानी देने के लिए तैयार था, लेकिन तो भी कुएं के पास रहने के बाद भी वो कैसे थे, प्यासे थे, क्योंकि उनके बाल्टी को छेद था और उसके कारण पानी वो पी नहीं सके। इसी तरह आज हम भी तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मन के ही छेद होंगे, मन निगेटिव सोचता है तो अनुभव नहीं होगा। हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह पाएंगे, संस्कारों को नहीं बदल पाएंगे।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे मन के छेद को क्या करो, बंद करो। और यही इस सीजन की पूरी मुरलियों में बाबा ने शिक्षा दी है, व्यर्थ को क्या करो, खत्म करो। अगर व्यर्थ को हम खत्म करेंगे तो संस्कार, जो हमारे अंदर के जो संस्कार है वो संस्कार कभी पुराने संस्कार वार नहीं करेंगे, हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप बनेगी। योग ज्वाला स्वरूप बनाने का भी आधार क्या है, व्यर्थ से मुक्त। अगर हम सारा दिन मन में व्यर्थ सोचते हैं तो वो ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनेगी, और ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं है तो संस्कार हम क्या करते हैं, ज्ञान के आधार से मार देते हैं। ज्ञान सुन लेते हैं तो लगता है कि बस ये संस्कार के वश नहीं होने, वो संस्कार को मार दिया, लेकिन वो फिर दोबारा क्या होता है, जिंदा हो जाता है। तो वो संस्कार दोबारा जिंदा न हो जाए उसके लिए क्या चाहिए, योग बल चाहिए। अब जैसे मधुवन में आए, ब्राह्मण संगठन में आए, बाबा से मिले, यहाँ ताकत ली, शक्ति ली, लेकिन फिर वही यहाँ जैसी दिनचर्या थी, यहाँ जैसा आपने पुरुषार्थ किया, उमंग किया, अगर वो घर में वापस गए वहाँ नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे फिर कहेंगे मधुवन में तो गए, वहाँ तो माया नहीं आई, लेकिन यहाँ क्यों आई। तो घर में रहते हुए भी स्थिति आपकी ठीक रहे, पावरफुल रहे, वो संस्कार इमर्ज न हो जाए, इसीलिए जैसी यहाँ स्थिति बनाकर रखी वैसे वहाँ भी वही स्थिति को मेंटेन करके रखना है। कईयों को लगता है बस यहाँ आए अब माया तो भाग गई, अभी मेरे पास माया कुछ भी नहीं है। जैसे जब बिल्ली जब चूहे के बिल के पास आती है तो चूहे कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और जब बिल्ली चली गई तो चूहे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह हमारी जब स्थिति अच्छी है तो उस समय हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार अंदर घुस गए और हमें लगता है कि खत्म हो गए, और इसीलिए हम निश्चिंत हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद फिर वापस फिर कहते हैं ये संस्कार कहाँ से आ गया, अरे भाई खत्म ही नहीं किया था तो आएगा तो जरूर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने स्थिति को इतना पावरफुल सदा रखो जो संस्कार ऊपर आए ही नहीं। तो ऐसे हमें क्या करना है, उस पुराने संस्कार को अब क्या करना है, परिवर्तन करना है। और उसके लिए एक तो बताया योग बल जमा करना है, दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति को बना करके रखना है, तीसरी बात बताई श्रीमत, जो भी बाबा ने हमारे लिए श्रीमत दिए हैं, हमें श्रीमत में कभी भी ढीले नहीं बनना है। थोड़ा सा श्रीमत में ढीले बने तो माया आ जाती, इसलिए हमें श्रीमत के ऊपर अटेंशन, मन की दिनचर्या बना करके रखने की, मन में क्या क्या सोचना है। चाहे स्थूल भी अगर हमारी दिनचर्या ठीक है, स्थूल में भी हमें दिनचर्या बना करके रखना है। चौथी बात बताई सोमानधारी बन करके रहना है, सारा दिन कोई ना कोई सोमान में नशे में रहना है। कल रमेश भाई जी क्लास करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नशा, जैसे दुनिया में नशा करते हैं तो क्या करते हैं, वाइन पीते, वाइन, तब उनको क्या होते हैं, नशे आते हैं। तो इसी तरह हम भी अगर जितना डिवाइन बनते रहेंगे, डिवाइन, जैसे ये भी एक वाइन है ना, डी निकाल दो तो क्या हो जाता है, वाइन। तो जितना हम डिवाइन रहेंगे उतना हमें क्या रहेगी, नशा रहेगी, और जितना नशे में रहेंगे वो संस्कार क्या हो जाएगा, उस संस्कार की ताकत खत्म हो जाएगी। और नशा चढ़ता है सोमानों से, जितना सोमान में रहते हैं, प्राप्तियों को याद करते हैं, कौन साथ में उसको याद करते हैं, उतनी नशा। और जितना जिसको नशे हैं धीरे धीरे संस्कार क्या हो जाएगा, वो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अब हमें जो भी हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, ये संस्कारों को आने नहीं देना है, और तब जाकर के समाप्ति का समय नजदीक आएगा। समाप्ति का समय नजदीक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार
नहीं बदले, और इसीलिए समय नहीं आ रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा, योग बल के द्वारा, आत्मिक स्थिति के द्वारा अपने संस्कारों को क्या करो, परिवर्तन करो। तो यही हमारा वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ का रिजल्ट है। और इसके लिए बाबा ये जो पूरा सीजन में जो संकल्प की बचत, समय की बचत, बेफिक्र बादशाह, वैराग्य वृत्ति, मैपन का त्याग, ये सब जो मुरलियाँ चल रहे हैं हमारे अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए अगर इतना हम ज्ञान कर रहे, योग कर रहे, तो भी मेरे संस्कार ही नहीं बदले, इसका मतलब हमने उस योग बल को जमा नहीं किया है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए बाबा ने देखो अभी पहले तो 2 मास कहा, और 2 मास में भी बाबा ने अभी 1 सप्ताह दिए हैं। अगर इस सप्ताह में भी, अगर 1 सप्ताह भी हम अलर्ट रहते हैं, एक्टिव होकर के रहते हैं, तो ये 7 दिन ही हमारे अगले 7 दिन को अलर्ट कर सकते हैं और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। तो ऐसा अब हमें क्या करना है, 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना है। और जो बाबा ने जो होमवर्क दिए हैं, ये होमवर्क विरस से मुक्त, और दूसरा स्वराज्य अधिकारी स्थिति, क्योंकि इसके द्वारा ही हम संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे हमें संस्कारों को इस 2012 में क्या करना है, मेरे अंदर के जो इतना सालों से जो संस्कार जो नहीं बदलना चाहते थे, नहीं, लेकिन नहीं बदले, तो इस वर्ष में हमें वो सहज बदल जाए, ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।